चलें जी, पहले थोड़ा सा मोटा मोटा आउटलाइन देख लेते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस में नॉर्मली लीनियर से हम शुरू होते हैं, फिर क्वाड्रेटिक तक जाते हैं, फिर क्यूबिक आता है, देन पॉलिनोमियल में तो फिर जितने भी पावर हों वी हैव टू डील विद देम, ठीक है। लीनियर में मैं इतना बता दूं, इसका सिंपल यही है कि उसके ऊपर मैक्सिमम पावर जो है 1 होता है। जैसे कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 8 रख देता हूं मैं, कोई और भी इसके साथ है, लेट्स से y माइनस 3x इज इक्वल टू 2, तो इन दैट केस ये जो इक्वेशन है दोनों लीनियर है, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर जो मैक्सिमम पावर है या एक्सपोनेंट है वो 1 है। अच्छा, ये जो दो मैंने इक्वेशन लिखी है ना, ये दोनों को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल। ये विद वन वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, सही है जी। तो इसमें वेरिएबल जस्ट वन हमने यूज किया हुआ है, तो इसको हम वन वेरिएबल वाला कहते हैं। ऐसे ही एब्सोल्यूट इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक, ये सारी चीजें जो फाइल है ना, उस पर हम चल के देखते हैं तो क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि वहां पे अच्छे एग्जाम्पल भी होंगे। चलें जी, ये बिल्कुल बेसिक सी एक डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है लीनियर इक्वेशन की, कि सिंपल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये जो ए अटैच में होता है ना किसी भी वेरिएबल के, यानी कि वेरिएबल के अटैच में कोई भी नंबर हो, उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है जी। और जो बगैर वेरिएबल के एक नंबर दिया होता है बिल्कुल लावारिसों की तरह, वो बी है जैसे यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट हमेशा वही रहता है। और ये जो एक्स है, ये मैं थोड़ा ब्रेक कर रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन में चीजें होती क्या है। एक्स होता है वेरिएबल, ज्यादातर ये वो एलिमेंट है, ये वो नंबर है या ये वो वैल्यू है जो अननोन होती है, ठीक है जी। तो एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अच्छा, इसकी एक और कंडीशन ये है कि जो ए है, दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये होगा कि 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी, तो एक्स तो खत्म हो जाएगा, जस्ट हमारे पास बी बचेगा, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन वायलेट हो जाएगी, तो बगैर वेरिएबल के हमारी लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसलिए ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये चाहे प्लस हो, माइनस हो, अपॉन में हो, पॉइंट्स में हो, कोई भी नंबर हो वो चलेगा, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है एब्सोल्यूट इक्वेशंस। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे आया, मैं थोड़ा एब्सोल्यूट इक्वेशंस की आपको बता दूं ये क्या होते हैं। एब्सोल्यूट इक्वेशंस यही है, जैसे मैंने पहले बताया, कि कोई भी इक्वेशन है मेरे पास, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रख देता हूँ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, 3x इज इक्वल टू, उधर ये +2 उस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा। अच्छा, मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये प्लस माइनस की बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी अलजेब्रा में, ठीक है, क्योंकि अगर मैं उस बेसिक्स पे चला जाऊंगा फिर तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। जिनको इसमें इशू है तो वो फिर ग्रुप में या फिर मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। खैर, एक्स इज इक्वल टू, जो चीज इस साइड मल्टीप्लाई में होती है एक्स के साथ, वो दूसरी साइड जाके डिवीजन में आ जाती है, तो ये आ गया हमारा एक्स। लेकिन यही इक्वेशन अगर हमें एब्सोल्यूट फॉर्म में दिया गया हो, यानी कि 3x+2, एब्सोल्यूट की निशानी ये है, ठीक है। अगर इस केस में दिया हुआ हो और ये मैं 8 कर देता हूँ इसको, तो फिर इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ठीक है जी। अच्छा, जब हम एब्सोल्यूट को सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि जो इक्वेशन है उसकी जो अगली साइड है वो हमें दो तरीकों से लिखनी पड़ती है। यानी कि जब इसको हम एब्सोल्यूट में फॉर्म को सॉल्व करेंगे तो 3x+2 इज इक्वल्स टू, एक पॉजिटिव साइन के साथ आएगा एक इक्वेशन, और इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं, और इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा हम क्या रखेंगे, 3x+2 इज इक्वल्स टू, ऊपर वाला +8 रखा था, अभी माइनस सिंबल चेंज करेंगे, -8 करके अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या होगा, एक वैल्यू यहाँ पे आएगी, एक वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो इससे हमें ये भी पता चला, वैसे नॉर्मली ये है कि लीनियर इक्वेशंस में जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की कोई एक वैल्यू आती है, लेकिन लीनियर इक्वेशंस इन केस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज, तो फिर हमारे पास x की दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है। जिसको इन्होंने, जैसे मैंने ये इक्वेशन में समझाया था आपको,
उसी को इन्होंने क्या रखा है कि लेट्स से ये सारा इक्वेशन है, तो इक्वेशन इन एब्सोल्यूट ये इन्होंने रखा हुआ है इज इक्वल टू के कोई भी वैल्यू है एक। तो उस केस में हम इसको जब सॉल्व करने आएंगे तो ई इज इक्वल टू के एक होगा। यहाँ पे ई इक्वेशन है और के कोई भी वैल्यू है, जो मैंने यहाँ पे पहले 8 रखी हुई थी। एक हमारा ये निकलेगा और दूसरा यहाँ पे मैं रख देता हूँ ई इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल है। ये भी कभी कभार आ जाते हैं, फिलहाल इक्वलिटी में हम देखते हैं, आगे चल के ये इन इक्वलिटीज में भी आएंगे। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इन्होंने किए हुए हैं, आप देख लें। एक दो करते हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक है कि एक्स एब्सोल्यूट जो है ना इज इक्वल टू -8, सॉरी माइनस भी नहीं रखता फिलहाल, जस्ट 8 रख देता हूँ। तो इसकी एक आंसर क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू -8 एक की आएगी, या फिर ये होगी या फिर एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है, इनमें से कोई एक आंसर होगा। ये तो बिल्कुल एक नंबर पे है। दूसरा है एक्स इज इक्वल टू 2/7 लेट से। तो इसकी क्या आंसर होगी, या तो होगा एक्स इज इक्वल टू 2/7 और एक्स इज इक्वल टू -2/7, जस्ट सिंबल हमने चेंज किया। ठीक है जी, ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे है। तीसरा ये है, ये कभी कभी एमसीक्यूज में भी आ जाता है, नोट कर लें। जब एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो। कल भी एक स्टूडेंट ने पूछा था ना कि ये 0 क्या है टीचर में, पॉजिटिव नेगेटिव का। तो अब यहाँ पे भी देखिए ना, इसने अगर एब्सोल्यूट में भी सॉल्व किया है तो उसे जस्ट 0 ही रखा है। ठीक है, तो 0 के दो वैल्यू से नहीं हो सकते ना, आप 0 को +-0 तो नहीं रख सकते। इसलिए अगर एब्सोल्यूट ऑफ 0 हम निकालेंगे ना, तो वो जस्ट 0 रहेगा, इसमें दो हमारी वैल्यूज नहीं आई। ये इन्होंने बेसिक लेवल पे किया हुआ है। और अब ये थोड़ा आगे हमने बढ़ाया है। एग्जाम्पल देखें, जिसमें एक इक्वेशन, प्रॉपर इक्वेशन है 2x - 5 इज इक्वल टू 21। सिंपली 2x - 5 इज इक्वल टू 21। तो एक इक्वेशन बना है 2x - 5 इज इक्वल टू, सॉरी 21। इसको सॉल्व करें, जो भी आंसर आ जाए। सिंपल मैथ है, मैं ये करवा नहीं रहा, आप खुद देख लें, या फिर ये एग्जाम्पल में भी इन्होंने करवाया हुआ है कि पहले -5 को इक्वल की उस साइड लेके आए, तो वो ऐड हो गए 21 के साथ, तो वो आ गया 26। एंड देन 2x बचा इस साइड पे, 2 मल्टीप्लाई में है x के, जब वो इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो 26 डिवाइडेड बाय 13, सॉरी 2, तो वो हमारा आ जाएगा 2 वन जा 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 13। सेकंड में ये था कि उसने इक्वल्स टू -21 रखा हुआ है। -21, ये -5 जो इक्वल की उस साइड आएगा तो हो जाएगा -21 प्लस 5। ठीक है, दो निशानियां डिफरेंट हैं तो हम माइनस करते हैं, दोनों निशानियां सेम होती हैं तो हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट है तो हम माइनस करेंगे, यानी कि 21 - 5 दैट इज 16। और जब भी हम माइनस करते हैं तो फिर उसके साथ सिंबल उस नंबर का लगता है जो दोनों नंबर्स में से बड़ा हो। 5 और 21 में से बड़ा है 21, और 21 का सिंबल है माइनस। ये मैं इसलिए डेप्थ में जा रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि इसमें भी बच्चे प्लस माइनस में गलती कर जाते हैं। अच्छा, तो हमारे पास बचा 2x इज इक्वल टू -16। एंड देन अगेन सिंप्लीफिकेशन है कि -16/2, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -8। ठीक है जी, तो आंसर में भी आप देखें ना, तो इसने दो आंसर रखे हुए हैं, एक रखा हुआ है द सॉल्यूशन आर -8 एंड 13। ठीक है, अच्छा चलें जी। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। अब हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, हमारा फोकस ये होगा कि जो हमारा मैक्सिमम पावर है वो बढ़ता जाएगा। जैसे पहले हमारा मैक्सिमम पावर था ax + b, तो मैक्सिमम पावर था वेरिएबल के ऊपर 1, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। अब हमारे पास जो आएगा वो होगा ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। तो मैक्सिमम जो हमारे पास वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट है या पावर है वो है 2। ठीक है जी, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट फाइन। जैसे हमारे पहले इक्वेशन की कंडीशन थी कि a 0 ना होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 होगा तो x ही खत्म हो जाएगा, अगर x खत्म हो जाएगा तो वो लीनियर रहेगा ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल रहेगा नहीं उसमें, तो कंडीशन वायलेट हो जाएगी। ठीक है, सेम हियर, कि अगर a यहाँ पे 0 हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, x² ही खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा bx, तो ये क्वाड्रेटिक से शिफ्ट होके लीनियर बन जाएगा। मैक्सिमम पावर फिर हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, तो अगर इक्वालिटी इक्वेशन हमारी होनी चाहिए तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होगा, ए मतलब कोएफिशिएंट है कोई भी,
प्लस माइनस कोई भी नंबर हो, वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर वो हो सकता है। यहाँ पे अगेन ये जो बी है ये कोएफिशिएंट है एक्स के साथ, एंड ये सी जो है कांस्टेंट है। ठीक है जी, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। इन्हें सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं, जिसे जो तरीका आसान लगे वो करे, शॉर्टकट अप्लाई कर सकता है करे। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर से मेरा मशवरा ये है कि आप ना कीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज में जो है ना वो आपसे कौन सा वर्क रिक्वायर्ड करेगा कि आपने कैसे किया है मुझे बताएं यहाँ पे, या फिर वो नहीं पूछेगा कि आप जो है ना इसको सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वो जस्ट एक इक्वेशन थ्रो करेगा आपके जो है ना पेपर पे, एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल कि उसका कोई आंसर आप दे दें, फिर जिसको जो शॉर्टकट लगे वो लगा दे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+6 इक्वल्स टू 0। एक तरीका तो ये है, अगर आपके पास ऑप्शंस है एक्स की, लेट से उसने दी हुई है 2 और 3, और बी में भी ऐसे कुछ होंगे। एक तो ये है कि हिट एंड ट्रायल मेथड इसे कहते हैं, कि बच्चे हिट करते हैं ट्रायल करने के लिए। लेट से पहले 2 लगा के देखेंगे कि ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर हो गई तो फिर वो 3 पे आएंगे, 3 पुट करेंगे एक्स की जगह पे जहाँ जहाँ एक्स होगा, अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो कहेंगे सर ये ए है। ठीक है, लेकिन इसमें मसला ये होता है कि कभी कभार ये होता है कि ऑप्शन अगर डी में पड़ा हुआ है तो मुझे कैसे पता चले कि मैं डी से शुरू करूँ या ए से, तो हो सकता है शायद टाइम हमारा जाया हो जाए। तो आसान तरीका इस्तेमाल करें, x² + 2x+6 इक्वल टू 0, एंड सिंप्लीफाई से करें। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करने के कुछ तरीके होते हैं। इधर यू रखी हम बिल डेड़े ना विधावा। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये x² तक आ रही थी? जी हाँ सर। ओके ओके ठीक है। अच्छा, तो दूसरा ये है कि आप जिनको जो तरीका आता है वो उसको अप्लाई करें। सबसे आसान तरीका तो ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करें, जिंदगी आसान हो जाएगी। जिसका मतलब है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं नीचे कर देता हूँ, लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये है। इसको मैं थोड़ा इक्वेशन को ब्रेक करके आप लोगों को समझाता हूँ कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, जिन्हें मैथ पढ़ा हुआ है तो उन्हें पता होगा ये कहाँ से आया है, लेकिन अब हमारा एमसीक्यूज पे फोकस है, तो विद डैम केयर कि ये कहाँ से आया है। बट हमें ये पता है ये हमें हेल्प करेगा क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए, तो दैट्स इनफ। अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा था ना कि क्वाड्रेटिक का फॉर्म है ax² + bx + c। ठीक है, तो x अगर हमें फाइंड करना हो तो x के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, जो बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। जिसका सिंपल मकसद ये है कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन हो 2x² + 3x - 1 इक्वल टू 0, तो अब इसमें सॉरी अब इसमें मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो उस हिसाब से देखा जाए तो a मेरा क्या हो गया 2, b हो गया मेरा 3, और c हो गया -1। ठीक है जी, प्लस होता तो +1 उठाते हैं, -1 हो तो -1। अब जहां जहां पे इस इक्वेशन में b है वहां पे हम b रखेंगे, यानी कि 3।
जहां जहां पे इस इक्वेशन में ए है वहां पे हम ए रखेंगे, यानी कि जो है हमारे पास 2, और जहां जहां पे सी है तो वहां पे हम रखेंगे -1। ठीक है जी। इसको अगर आप रख के सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, चलिए जी, फिर ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, ये आप सॉल्व करें क्वाड्रेटिक लगा के। सही है। ये मैंने नीचे क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है। और ये आपके पास, सॉरी, ये फार्मूला दिया हुआ है, ये इक्वेशन है। ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करें और देखें क्या आपका आंसर ये आ रहा है। चलें। अरे मेरी सर आवाज, जस्ट अ सेकंड बेटा, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। जी, तो मैं ये समझा रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है ना, ये हम्म, इसका मकसद क्या है। ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक का हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो ये है कि ax² + bx + c = 0, और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि x 0 हो जाए तो फिर वो x² अगर 0 हो जाए तो फिर वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही इक्वेशन, वो लिनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके सॉल्व करने के 3 नॉर्मली तरीके यूज किए जाते हैं। वैसे तो 4 है। एक है हिट एंड ट्रायल एमसीक्यूज में, कि जो वैल्यूज दिए हुए हैं उनको आपको जो मोस्ट लाइकली लगता है, जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा ना उसे अंदाजा हो जाता है समहाउ कहीं ना कहीं कि ये लग सकते हैं या नहीं लग सकते, तो वो हिट एंड ट्रायल पे चले जा सकते हैं। दूसरा ये कि आप फ्रैक्शंस में तोड़े उन्हें, फैक्टराइजेशन लेके बीच में मिडिल ब्रैकेट ब्रेक करें। तीसरा तरीका ये है कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करें। और चौथा तरीका ये है कि आप जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे चले जाएं। ठीक है। अब मैं हिट एंड ट्रायल का आपको एक ड्रॉबैक बता दूं कि जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है वो 2 ऑप्शन लगा के तीसरे पे पहुंचे तो तब जाके उसका लगे, यानी कि 2 जो ऑप्शन उसने ट्राई की उसमें उसने अपना टाइम जाया कर दिया। और जो है मिडिल टर्म ब्रेक का यही मैं नुकसान बता दूं आपको कि कभी कभी क्या होता है, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होता। और जब मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होता तो फिर हमें या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाना पड़ता है या क्वाड्रेटिक की तरफ जाना पड़ता है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मैं इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि उसके 4 स्टेप्स हैं, नए बंदे को मैं 4 स्टेप्स नहीं समझाऊंगा। उसके लिए बेहतर यही है अपनी जिंदगी आसान करे, एक छोटा सा फार्मूला याद कर ले, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए उस पे फार्मूला लगाएं, आपको आंसर मिल जाएगा। आप पहले तीनों स्टेप्स, सॉरी तीनों तरीके स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है। ये 4 तरीके होते हैं, मैंने सारे आपको बता दिए। अब हर स्टूडेंट की अपनी एक मेंटेलिटी होती है, अपनी ग्रिप होती है चीजों पे, जिसको जो आसान लगे वो उसको अप्लाई करे। ठीक है। और इसका मैं थोड़ा समझा दूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का कि ये अप्लाई कैसे होता है। तो ax² + bx + c = 0। ठीक है। जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर मैं इस इक्वेशन को लूं तो ये क्या हो जाएगा, x² + 2x + 6 = 0। ठीक है जी। जहां जहां पे मैंने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए होता है, बी होता है, सी होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो x² है उसका कोएफिशिएंट हम ए काउंट करेंगे, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। ठीक है। और जो जस्ट x है उसका कोएफिशिएंट हम b काउंट करते हैं, तो हमारे गिवन इक्वेशन में b x के साथ जो कोएफिशिएंट अटैच है वो 2 है। तो यानी कि इस फॉर्मूले में जहां जहां b होगा वहां पे 2 अप्लाई करेंगे। और c के लिए जो है वो c गिवन है। अब ये फॉर्मूला उठाएं और उसके अंदर आप ये सारे वैल्यूज पुट कर दें। अब वो कैसे होंगे मैं यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ, जिन्होंने किया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो देख लें। ये हो जाएगा x = माइनस, अब b की जगह क्या आएगा 2, सॉरी 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 ये बीच में वो है, इक्वल है।
जस्ट अ मिनट। तो फिर ये थोड़ा हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, इससे जो है ना निशानियां चेंज हो जाएंगी। ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x+6। ठीक है, मैं समझ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x+6 इज इक्वल टू 0। पहले इसको थोड़ा रीअरेंज करें। एक्स स्क्वायर, ये +2x इक्वल के उस साइड आ जाएगा तो -2x, +6 इक्वल के उस साइड आ जाएगा तो -6, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब उस हिसाब से हमारा ए जो है 1 है, और बी जो है दिस वन -2। निशानी समेत उठाइएगा जब भी चीजें उठाएं। अगर -6 है तो वो -6 पूरा उठाएं, -2 है तो वो -2 पूरा उठाएं। ठीक है, और सी है -6। अब A1 है, B -2 है, C -6 है। इस फॉर्मूले में जहां A है वहां पे 1 रखें, जहां B है वहां पे -2 रखें, जहां पे C है वहां पे -6 रखें, एंड आप जो है सॉल्व करें, आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है जी, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मैं एक दफा रख के दिखा देता हूँ स्टूडेंट। अच्छा, चलिए मैं कंसिडर करता हूँ एक इक्वेशन, जो ये सॉल्व करें वो खुद करें, कि 2x² + 3x - 2 इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से मेरा A2 है, B3 है एंड C -2 है। जिन्हें जल्दी से याद रहता है वो याद रख लें, जिन्हें नहीं याद रहता वो एक दफा लिख लिया करें, नो इश्यूज। ठीक है जी, अब इस इक्वेशन में डालें, दैट इज x इज इक्वल टू, जहां पे माइनस है माइनस रखें ब्रैकेट लगा के, b के अंदर क्या रखेंगे हम, ये वाला, दैट इज 3, देन प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा, b² 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 सेम, a है हमारे पास 2 और c है हमारे पास -2। ठीक है जी, अपॉन में 2a। तो ये सॉल्व होके हमारे पास आ जाएगा -3, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, प्लस माइनस सेम रखें, अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, माइनस यहाँ पे ये -4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा -8, और उस -8 को जब आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएंगे, और 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 आ जाएंगे। डिवाइडेड बाय 2a है, तो a की जगह हमने अच्छा कुछ नहीं रखा मैंने गलती से, यहाँ पे a की जगह 2 आएगा। तो चलिए मैं इसको इधर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा -3 सेम, प्लस माइनस सेम, अंडर रूट। जिनकी मैथ स्ट्रांग है या फिर वो जल्दी जल्दी चीजें कर सकते हैं तो वो स्टेप स्किप कर सकते हैं। जैसे यहाँ नजर आ रहा है कि 9 + 16 इज 25 एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जरूरत ही नहीं यहाँ पे आपको ये वाला स्टेप करने की। आप डायरेक्ट 3 प्लस -3 प्लस माइनस 5 रख के अपॉन में 4 रख दें। ठीक है जी, खैर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये अपॉन में 2 2 4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जस्ट ये सॉल्व होगा, बाकी चीजें नहीं होंगी, तो जो नहीं हो रही तो उन्हें छोड़ दें। हमारा क्या है, ये 5/2 4 सॉरी। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ठीक है, वैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से ये आपको बता दूं कि नॉर्मली ये टेस्ट में ऐसे आते नहीं क्वेश्चन जिनमें हमारे पास आंसर कॉम्प्लिकेटेड है, नॉर्मली अवॉइड करते हैं वो। कॉम्प्लिकेटेड से मेरा मतलब है जैसे कि ये है 1 ± √7, लेकिन आप प्रैक्टिस करें, हो सकता है आ भी जाए। नॉर्मली वो क्या करते हैं, बस कोई ऐसी सॉल्यूशन होती है उसकी कि लेट से जिसके ऐसे सीधे सीधे नंबर आते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, अंडर रूट में नहीं फंस सकते। बाकी ये है कि आप तैयारी रखें, हो सकता है आपकी नसीब में लग जाए इस दफा। सही है, बाकी जिन्होंने ये किया है ना, जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कुछ लोग। जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी जल्दी करें, हम आगे बढ़ें।